बॉर्डर के आर पार जिस तरह से तबाही के मनाजिर हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये उड़ी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। और जिस तरह से रात भर यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग हुई और जिसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने भी इंटेंस शेलिंग यहाँ से की, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिविलियन आबादी वाला इलाका है। और जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है बने हुए हैं। और ये इमारत जो थी वो कल तक खड़ी थी और न्यूज़ 18 ने कल कोइंसिडेंटली यहाँ पर एक जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसका यहाँ पे इंटरव्यू किया था और उसके विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद थे कि कल शाम तक ये दुकान, ये इमारत किस तरह से खड़ी थी। लेकिन रातों रात क्या होता है कि जो इंटेंस शेलिंग होती है, आर्टिलरी फायरिंग होती है, तो सीधे इस दुकान पे, इस इमारत पे गिरती है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये बिल्डिंग है, पूरी जो ये तामीर है, स्ट्रक्चर है, ये मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये सिविलियन आबादी वाला इलाका है और जहां पर इंटेंस शेलिंग थी, शेलिंग की इस कदर शिद्दत थी कि जो आसपास के मकान थे, उनके घरों के दरवाजे, खिड़कियां वो भी टूट गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। और इसी तरह की जो खबरें हैं वो बाकी इलाकों से भी मौसूल हो रही है। और ये आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिंटर्स है किस तरह से इन दुकानों को लगे हैं, शटर्स जो है अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरह से भयानक हमला था ये। और पूरी तरह से जो ये सिविलियन आबादी वाला इलाका है, किस तरह से यहाँ के लोग खौफ से लरज उठे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है किस तरह से डैमेज हुए हैं, किस तरह से इनको नुकसान पहुंचा है और किस तरह भयानक शेलिंग थी रात भर, किस तरह से जो सरहद पार से आर्टिलरी फायरिंग की गई, शेलिंग की गई। और उसकी वजह से ये जो इमारतें हैं पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है और क्रैक्स भी इनमें पड़े हैं, दरारें भी पड़े हुए हैं। और ये पूरा जो सिविलियन आबादी वाला इलाका है, लगामा इसको कहते हैं। और कल न्यूज़ 18 JKLH ने यहाँ से एक रिपोर्ट नशर की थी और हंसता खेलता गांव हमने कल दिखाया था। लेकिन रातों रात क्या होता है कि पूरा गांव जो है राख के मलबे में, इनकी इमारतें, इस गांव की इमारतें जो है वो तब्दील हो रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे जो ये शटर्स थे ये खत्म हो चुके हैं, ये डाउन है इस वक्त। और जो रूफ टॉप्स की अगर हम बात करेंगे तो रूफ टॉप्स को भी काफी डैमेज पहुंचा है इन मकानों के। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये हाजीपीर सेक्टर है जहां से लगातार शेलिंग की गई थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और रिटेलिएशन में जिस तरह से हमने कहा कि इंडियन आर्मी ने भी स्ट्रांगली रिटेलिएट किया, लेकिन जो टारगेट्स थे, टारगेट सिविलियन आबादी वाले इलाके ही थे। और इस तरह से हमने कहा कल तक ये इमारत खड़ी थी और न्यूज़ 18 ने यहाँ से एक रिपोर्ट भी नशर की थी। और जिसके बाद रातों रात ये इमारत जो है मलबे के ढेर में तब्दील हुई है और काफी दिल दहलाने वाले मनाजिर है, ये काफी दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है सामने आ रही है। और ऐसे में यहाँ के लोग जो है खौफजदा है, काफी खौफ है लोगों को। और यहाँ से लगभग 80% आबादी जो थी, पॉपुलेशन जो थी, वो ऑलरेडी यहाँ से सेफर लोकेशंस की तरफ मुंतकिल हुई थी। अब जो बचे कुछ लोग हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं सेफर लोकेशंस की तलाश में और चाहते हैं कि उनकी जानें जो है वो किसी न किसी तरीके से बच सके। और जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ के लोगों का जो आई विटनेस अकाउंट है वो कहते हैं कि 1998 में इस कदर की शेलिंग जो थी वो भयानक हुआ करती थी, लेकिन 1998 का भी रिकॉर्ड जो है वो इस बार टूट गया। और उससे भी ज्यादा आज रात जो शेलिंग है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, जो सीज फायर वायलेशंस है, वो देखने को मिली है। और जिस तरह से हमने कहा कि रात भर हमने मुशाहिदा किया कि किस तरह से जो टारगेट थे सिविलियन आबादी वाले इलाके, वो सरहद पार के टारगेट पे थे, निशाने पर थे। और जिसकी वजह से अब तबाही के मंजर जो है वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और ये देख सकते हैं आप, जिससे हमने कहा कि बजाते खुद हमने कल और मेरे वीजे आफाक ने यहाँ से एक रिपोर्ट नशर की थी। उस रिपोर्ट में हमने दिखाया था इस गांव की तस्वीर, हंसता खेलता गांव था, कम्युनल हारमोनी में ये गांव है जिसको लगाना कहते हैं। लेकिन लगामा के लोगों ने कभी भी हालात चाहे जो भी रहे हो उस भाईचारे पर आंच नहीं आने दी। और हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद मुसीबत के वक्त करते हैं। और ये दुकान भी, ये इमारत भी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई थी। और आज ये मलबे के ढेर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उनको बंकर्स प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि 1998 के बाद, 1998 के बाद पहला इस तरह का सीज फायर वायलेशन हुआ है जिससे ज्यादा तौर पर जो सिविलियन आबादी वाले इलाके हैं वो हिट हुए हैं। और जिसकी वजह से अब यहाँ के लोग परेशानी में मुब्तला है, खौफ में मुब्तला हुए हैं, दहशत में मुब्तला हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार जो है खातिर खा इकदाम उठाए ताकि उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए लगामा उरी से मुदस्सिर कादरी।